श्यामा श्यामा दासी जी, कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज श्री, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अमानी कैसे हों? मान की चाह सूक्ष्म रूप से बहुत ही बनी हुई है महाराज जी। देखो, मान अगर हमारे अंदर दिख रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है, आचार्य की, गुरुजनों की कृपा है कि कम से कम चोर दृष्टि में आ गया। अगर ये बात पहली बात तो जैसे किसी को कहे कि आप बड़े अभिमानी हो तो उसको बुरा लगेगा ना। जब हम ही अंदर की बात पकड़ने की मान बड़ा प्रिय लग रहा है, इसका मतलब रोग को पकड़ लिया। अगर रोग पकड़ ले सही ढंग से, फिर विचार करे तो उसकी औषधि भी मिल जाती है, और औषधि का सेवन करे, कुपथ्य का त्याग करके तो निरोग हो जाता है। अब इस मान का जो प्रियता का भाव है, तो पहले विचार करना चाहिए कि हम में है क्या जिसका मान होना चाहिए, तभी मान रहित वृत्ति आएगी। पहले हमारे अंदर ये विचार ठीक से हो, ये शरीर प्रभु का बनाया हुआ, इसमें कहीं भी मेरी कोई कारीगरी नहीं, ठीक है। अंदर अंतःकरण प्रभु का बनाया हुआ, उसमें कहीं मेरा कोई निर्माण नहीं है। स्वभाव प्रभु के द्वारा ही विधान किया गया हमारे कर्मों के अनुसार, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारे अंदर जो भागवतिक सद्गुण आए वो गुरु प्रदत्त साधना से, भगवान नाम से, आचार्य शरणागति से, तो वो तो वहां से उन्होंने दिया है, तो उसका अभिमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हमारे जो मैं है वो प्रभु का अंश है, प्रियालाल का अंश है, तो अब अभिमान बनता कहाँ है? अभिमान एक ही बनता है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, और इस अभिमान में कोई अभिमान रह नहीं जाता, अत्यंत दैन्यता आ जाती है। प्रभु समस्त लोग चूड़ामणि हैं, पर वो अत्यंत दैन्य होकर श्यामाजू के चरणों में कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीनपन पो मानत। अगर हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? और सद्गुण है तो आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तो अभिमान करने लायक नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है। अब अभिमान किसका हो रहा है? ये भ्रम मिट जाए तो अभिमान नहीं होगा। जैसे हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो आप किसको प्रणाम कर रहा है? हमें प्रणाम कर रहा है। ये तिलक गुरु का दिया हुआ है, ये वेश गुरु का दिया हुआ है, भजन गुरु का दिया हुआ है, प्रभाव गुरु और आचार्य का, तो उनको प्रणाम जरा, मेरा क्या है? अगर ये हटा दें और फिर कोई हमें प्रणाम करे तो बताओ, ये सब हटा दें, अभी पैंट शर्ट पहन के चश्मा लगा के निकले, कौन प्रणाम करेगा? इस भेष को प्रणाम हो रहा है, उद्देश्य को प्रणाम हो रहा है, उपदेश को प्रणाम हो रहा है, जो गुरुजनों ने दिया उसके अनुसार उन्हीं के बल से चला गया तो माना जाता है संत है, वैष्णव है। तो ये जिसे तिलक देखा, कंठी देखी, आचरण देखे, ये सब गुरु प्रदत्त है। तो अभिमान तो बनता ही नहीं कि अभिमान हम कैसे करें। और जब ये बात आ जाएगी कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, तो अपने आप दैन्यता बनी रहेगी। जहां कोई हमें प्रणाम नमस्कार किया तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ है, बस गया, वो परमार्थ से चला जाता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर के स्वामी जी की इस बात को समझ लो, तिनका ज्यों बयारी के बस। मैं तो एक तिनका हूं, उनकी कृपा रूपी बयार मुझे जहां उड़ा के ले जा रही वहां मैं जा रही हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो कछो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, तो उनकी कृपा से हो रहा है, उसमें मुझे अभिमान क्या करना है? तो अभिमान का त्याग मान का त्याग होने पर ही अमानी होता है। अभिमान और मान अज्ञान में होता है, अविद्या में होता है, भ्रम में होता है। उपासक भ्रम का विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा नाश करता है, इसलिए कहीं अभिमान की तो जरूरत है नहीं। अभिमान का नाश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के श्रवण से और उनकी आज्ञा पर चलने से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जी श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम की आराधना में है उनके आश्रित रहे, उनकी चरण रज लगावे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, तो अभिमान तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। जब कहीं अपने को लगता मैं बहुत बढ़िया साधु हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरा बड़ा यश है, वो गया, परमार्थ से गया। फिर
जब देखता है तो सब भगवत लीला चल रही, भगवत कृपा है। अगर वो चाहें तो एक क्षण में ऐसे मूर्ख बना दें हमें कि सब हमारी निंदा करें, और वो चाहें तो एक क्षण में ऐसा बुलवा दें कि सब वाह वाह करें। सारा खेल तो उन्हीं के। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जेहिका रघुपति करे तस ताहि क्षण होए। तो हृदय में उर पेरक रघुवंश विभूषण प्रभु बैठे हुए हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। अभिमान करोगे तो ऐसा बुलवा देंगे कि पिट जाओगे, अपमानित हो जाओगे। दैन्य रहोगे तो ऐसा बुलवा देंगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। तो इसलिए मुझे लगता है अभिमान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और कहीं भी लगता हो तो उसका विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो कि क्या है तुम्हारे पास, बोलो किस बात का सम्मान क्या है। साधु हो, प्रेमी हो, सहचरी हो, तो ये तो आचार्य प्रदत्त बात है, तुम्हारी क्या है। तो अपने आप अभिमान नहीं रहेगा। जब हम कुछ अपना मान लेते हैं तब अभिमान आ जाता है। और यदि प्रियालाल को अपना मानते हैं तो अभिमान नहीं आता, दैन्यता आती है, प्रेम आता है। उनकी कृपा अनुभव में कहाँ मैं नीच अधम, कहाँ देखो। जैसे गोस्वामी जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा चरणों में, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि एकांत में कि बादशाह प्रणाम किया, इस आनंद में आंसू आए क्या? नहीं, इसमें नहीं। आंसू इस बात में आया कि जब राम का नहीं था तो टुकड़े नहीं दिए जाते थे, धक्का मार के भगा दिए जाते थे। अब आगी है, आज राम का हुआ हूं तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है, ये भगवान का। तो अभिमान कहाँ आया? अभिमान नहीं आया, वो तो उनको रोना आया कि प्रभु की शरण में हूं तो बादशाह भी प्रणाम कर रहा है। जिस दिन तुलसी प्रभु की शरण में नहीं था तो दरवाजे पे जैसे भूख लगी ऐसा बोलते, लोग कहते अरे बालक अभागी, जन्म लेते माँ को मार दिया, जो सेवा में दासी थी वो भी मर गई, इसको ज्यादा देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं कुछ ना कुछ अमंगल हो जाएगा, धक्का मार के बाहर कर दिए जाते थे। तो अपने को अगर कोई प्यार से बोलता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्रभु का दुलार है, अन्यथा कुछ नहीं है। एक सेकंड में सब बिगड़ जाएगा, एक सेकंड में। अगला सेकंड जब होगा जब आप समाज लायक नहीं रहोगे, और एक क्षण में वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर, तो किस बात का अपने लोग अभिमान करें। तो ऐसा हमें लगता है। महाराज जी, आपका जो चरित्र भी गोला जी का हुआ था, उसी से मन में लगा यही रोग विराजमान कैसे निकला। हाँ, प्रभु की कृपा है आपके अंदर, जो ऐसी बात आती है और जब आई है तो निकल भी जाएगी। बस कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बस स्वामी जी का सुमिरन करो और बिहारी बिहारी जी का नाम की, इसी से सब हो जाएगा। अन्य आश्रय की, अन्य प्रार्थना की जरूरत नहीं। आचार्य में और इष्ट नाम में प्रीति कर ले, सब ठीक हो जाएगा। संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अपनापन होना अहंकार का वर्धन करने वाला है। सीधे शब्द में प्रभु के नाम रूप लीला धाम गुरु आचार्य में अपनापन होना, इस अहंकार का मिटिया मेट कर देना है। आप देखो, जगत की तरफ कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को आप अपना मानोगे तो अहंकार आ जाएगा, और जब प्रभु को अपना मानोगे तो इसमें जो आनंद आ, हमारे प्रिया प्रीतम, तो इसमें क्या होगा, व्यवहार में ऐसे हो जाएगा। वो संसार में 1 करोड़ रुपया में उसकी छाती ऐसे तनेगी, 2-4 लाख लगा देंगे पर तुम्हें देख लेंगे, और वो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को प्राप्त कर रहा है, लेकिन ऐसे इसकी पहचान है। जो इधर का अहंकार है वो इधर ऐसे होगा, तृणते नीच अपन पोका तृणादपि सुनीचे में, और इधर का अहंकार होगा तो उसको ऐसे हो जाएगा। विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अभिमान, किसी भी तरह का ये प्रकृतिजन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मानने से जो अहंकार होता है वो नाश का कारण होता है। और प्रभु के मार्ग में जिनको भी हमारे अहंकार है इस बात का कि हमारे ऐसे गुरुदेव हैं, हमारे ऐसे आचार्य हैं, हमारे ऐसे प्रभु, उसका परिणाम क्या होगा, जगत के प्रति दैन्यता हो जाएगी। वो अहंकार उसको पवित्र करेगा, वो अहंकार उसको भगवत प्राप्ति कराएगा, और प्रकृतिजन्य अहंकार ये आपका पतन करा देगा। देखो, ये शरीर भी प्रकृति का है, इसकी क्रियाओं पर भी अहंकार नहीं, प्रकृतिजन्य कोई भी अहंकार आपका पतन करा देगा। और परमात्म जनित जो अहम है वो शुद्ध ब्रह्म है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान कभी भूल कर भी न जाए कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव, मैं उनकी परिचर्या में, सेवा में हूँ।
ये भूलकर कभी अहंकार ना मिटे। वहां कहा जाता है अहंकार मिटाओ, यहां कहा जाता है ये अहंकार रखो, क्योंकि इसी अहंकार, पवित्र अहंकार से अपवित्र अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर हम स्वामी जी का आश्रय लेकर उनका बताया हुआ मार्ग स्वीकार करें तो दैन्यता आ जाएगी। देखो बिहारी जी कितने दैन हैं, प्रियाजू उन्हीं का तो धन है, लेकिन रीझ रीझ पायन पर कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन। लालजू महाराज कह रहे हैं, बिहारी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि आप हम पे कृपा करो, मोको ही तो साज कहारी प्यारी। कह रहे बपुरा मैं बहुत दीन हूं, तू बल। अवैध भुज दंड मूल जिनके, वो कह रहे तू बल, आप बाहुबल से अपनी हमारी रक्षा कर लो। लालजू महाराज कह रहे प्रियाजू से, तो ये मोको ही तो साज कहारी प्यारी हो अति दीन। कैसे कैसे शब्द प्रभु बोल रहे हैं, ये है अपना मार्ग। तो जब हमारे स्वामी ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हीं के नाम के आश्रित तो हम किस बात का अहंकार करें। अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी ऐसा बोल रहा है तो उनके तो नाम रूप के अधीन हम हैं, तो हमारे अंदर तो बिल्कुल अहंकार होना ही नहीं चाहिए। अगर अहंकार कहीं भास रहा है तो नष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। पर यह कि चोर नज़र में होना चाहिए। जैसे इनकी नज़र में व्यसन आ गया, अगर ये इसे दुश्मन समझें तो उस पर अंकुश, पर उसमें गुण बुद्धि, सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, फिर कोई भी लाख समझावे नहीं दो। और जिस दिन इनकी बात आ गई, अच्छा मुझे इतना परेशान कर रहा है तू, अब चाहे प्राण निकल जाए पर अब नहीं, बस उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये हृदय से दुखी हो जाएंगे उसी दिन ठीक हो जाएगा। ऐसे किसी के कहने से, किसी के उससे, ऐसे जिस दिन हम हृदय से दुखी हो जाएंगे कि अहंकार मुझे जला रहा है, उसी दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु सबको देखते हैं, वो जब देख रहे हैं ना कि इस दुख से निपटना चाहता है पर स्वयं नहीं निपट सकता, तो वो है शक्तिदाता, वो शक्ति दे देते हैं। उन्हीं की कृपा से अच्छा तो अब देख लेंगे ये विकार अब हम कैसे नष्ट करता है, देख लेंगे, और वो ऐसा निकल जाएगा क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान की ताकत उसमें है, अपने अहंकार से नहीं, प्रभु की कृपा बल से। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी मध्य प्रदेश से। सुरेंद्र कुमार तिवारी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि श्री जी की कृपा से मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी के रूप से सेवा कर रहा हूँ। मंदिर में राधा कृष्ण जी के साथ और भगवान भी विराजमान हैं, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी। गुरुदेव भगवान, मुझे सभी की पूजा करनी पड़ती है और मंदिर में प्रति मंगलवार को सीताराम जी का संकीर्तन होता है अनेक वर्षों से, उसे भी गाना पड़ता है। गुरुदेव भगवान, मैं अभी क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। उसको ऐसे लेना पड़ेगा जैसे कोई किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, तो आप जीवनोपार्जन के लिए वहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि आप केवल भगवत प्रीत्यर्थ हैं। भगवत प्रीत्यर्थ नहीं होंगे, मुझे लगता है अर्थ प्राप्ति होती है ना, है, तो उसे आप एक मान सकते हैं अपने जीवनोपार्जन। अब जैसे आप भगत हो और जीवनोपार्जन के लिए कोई भी आपको कार्य मिले, किसी के यहाँ कपड़े की दुकान में या किसी की जूते की दुकान में या कोई, तो आप वहाँ ये थोड़ी देखोगे कि क्या है, आप वहाँ ये देखोगे कि इससे अर्थ मिलेगा और मेरा जीवनोपार्जन होगा, ये बात। अब जीवन किसके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर केवल होना चाहिए श्यामा श्याम के लिए। समझ गए? तो आप उसे जीवनोपार्जन का व्यापार भागवतिक है, उसे कीजिए। उस समय आप एक सेवक हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, वो आपकी साधना नहीं है, साधना मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि तो जीवनोपार्जन के लिए भागवतिक कार्य कर रहे हैं आप, भागवतिक कार्य करके जीवनोपार्जन कर रहे हैं, वो आपकी साधना नहीं हुई। साधना शब्द से इधर जुड़ेगा श्यामा श्याम की अनन्य भावना, ये आपका जीवन है, वो जीवनोपार्जन है, कोई समस्या नहीं। जीवनोपार्जन के लिए कोई भी भक्त कोई भी कार्य कर सकता है, कोई हल जोतता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई रिक्शा चलाता है। अब रिक्शे में सब अच्छे थोड़ी बैठते, कोई भी बैठे, अर्थ की बात है वहाँ। तो ऐसे ही मंदिर में प्रभु के सब स्वरूप बैठे हुए हैं और उनकी सेवा का मुझे अर्थ मिलता है, और अर्थ से हम अपना जीवनोपार्जन जो किया तो हमारे परिवार का पोषण होता है और हमारे ठाकुर की सेवा होती है। पर हम हैं प्रियालाल के, समझ में आ गए? अब तो कोई संशय नहीं जी।
सीपच शर्मा जी। राधा राधा बाबा, राधा राधा राधा। महाराज जी, भक्त नामावली की लास्ट 4 लाइंस का अर्थ क्या है? प्रीति प्रतीति प्रसाद साधुसो। प्रीति प्रतीति प्रसाद साधुसो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके हाथ बिकानो। हाँ, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती। प्रतीति इसमें बाद में रखा है, संतों के शब्द होते हैं, प्रीति पहले रखा है, पर जब इसका अर्थ करेंगे तो पहले आएगी प्रतीति। ऐसे संतों से जिनके नाम गान कर रहे हैं, ऐसी पद्धति से जो संत भगवान चलते हैं, प्रभु के जो प्रेमी महात्मा जन हैं, इन पर विश्वास करो और विश्वास करके इनसे प्रीति करो। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में है वो बंधन का कारक हो, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में होती तो वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। प्रीति प्रतीति प्रसाद साधुषो, ऐसा है। इन संतों के कृपा प्रसाद से आपको जो वस्तु मिलेगी वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलेगी। इन संतों की कृपा प्रसाद, जब हम इनका स्मरण करते हैं, इनके वचन सुनते हैं, इनके चरित्र सुनते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीति विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। जब कोई प्रभु का भजन करने वालों का भजन करता है तो जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। उन संतों की कृपा प्रसाद से उनके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं जो साधना में, भगवत भजन में, और उनकी कृपा प्रसाद से उनको इष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में विश्वास रख करके प्रीति करो, इनको साक्षात इष्ट मानो, इनको साक्षात गुरुदेव मानो। और तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके। हाँ, अब कह रहे हैं कि अब जैसे आप बहुत धनी मानी और वो एक भिक्षुक वेश में है, तो आपको लगे कि अब हमारा कितना, और ये कहाँ टाट में बैठे, इनको प्रणाम करें, इनके सामने हाथ जोड़ के बैठे, इनके तो तज ऐश्वर्य, उनके पास जो ऐश्वर्य तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें जो प्राकृतिक ऐश्वर्य मिला है, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे रत्नावती जी के चरित्र में था ना, छोड़ करके संतों के सामने आ गई और कह रही कौन सा अंग रानी है, मैं उसे काट के फेंक देती हूँ जो संत मिलन में मुझे बाधा पहुंचा रहा है। तज ऐश्वर्य और मर्याद, कुल की मर्यादा, जैसे आगे प्रसंग में आएगा, कुल की मर्यादा का त्याग। पृथ्वीराज कुल की बधू हैं, ऐसे थोड़ी निकलती थी, पालकी और हजारों अंगरक्षक सैनिक, कोई उनको देख भी नहीं सकता, और आज ऐसे संतों को जाके स्वयं परोस रहे। कुल की मर्यादा। दूसरी बात कुल की मर्यादा में कि हम तो ब्राह्मण हैं और ये संत पता नहीं ब्राह्मण है कि नहीं, ब्राह्मणों के इनको प्रणाम करें, इनके आगे हाथ जोड़ें, क्योंकि हम तो ब्राह्मण कुल के। अगर आपने उनमें जाति पक्ष देखा तो भी बिगड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कुल की मर्यादा, हाँ मर्यादा, तज ऐश्वर्य और मर्यादा। और फिर वेद, वेद के जो सिद्धांत हैं, वेद के जो नियम हैं, वो भगवत प्राप्ति के लिए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए सारे सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांतों को गौर से न सुनकर उनकी बात गौर से सुनो, क्योंकि उन्होंने वेद के सिद्धांतों का अनुभव किया है। तुम केवल पढ़ रहे हो, पढ़ करके उससे नहीं तुम जान सकते, उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए जैसे भगवत ऋषि जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत बानी भक्त मुख से। तो तुम वेद की बात नहीं, वेद रसकन की बानी, इन महापुरुषों की बात को समझो, उससे वेद से खंडन मंडन न करो कि हमें बहुत शास्त्र ज्ञान है, उसमें ऐसा लिखा है ऐसा। वो जो बोल रहे हैं उनकी सीधी बात समझो। तज मर्याद इनके हाथ बिकानो। बिकानो का तात्पर्य होता है कि मन वचन कर्म से ये जो आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगी। इसीलिए लिखा है कि प्रीति प्रतीति प्रसाद साधसो, इन पर विश्वास करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि बिके हुए में फिर कोई स्वयं की सत्ता नहीं होती। खड़े हो जाओ, खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ चले, ये रटो वही रट रहे, कोई अपनी बुद्धि नहीं लगानी। पर इन्हीं बातों का फिर अगर सही संत नहीं है, सही मार्ग नहीं, तो दुरुपयोग भी किया जाता है।
इन भागवतिक बातों का श्रद्धालुओं के साथ इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने प्रीति और प्रतीति रखा है कि हमारी इन साधुओं से पंगति है, इन साधुओं से इनके चरित्र पढ़ के देख लो, और ऐसे चरित्रवान संतों का ही संग। फिर उनमें ना तो हमें जाति पक्ष देखना है, न देखना है कि निर्धन है कि धनी है, और ना देखना है कि वेद सिद्धांत मिल रहा है कि नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन हमें भगवत प्राप्ति निश्चित करा देंगे। या आगे क्या है, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, हाँ, 300 व्यवहार हम। हाँ, अभिमान कितनी कितनी परम पवित्र बात सी भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो संत हो चुके हैं, ऐसे जो संत हैं और जो संत होंगे, हम तीनों को प्रणाम करते हैं। जो अभी हैं, जो पीछे हो गए, जो आगे ऐसे भूत भविष्य लोक 14 में भय होए जे हरि प्यारे, भगवान के जो ऐसे प्रेमी महाभागवत हो गए हैं, आगे होंगे जो हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। 300 व्यवहार हमारो। हाँ, हमें ऐसे संतों से व्यवहार करना है, अभिमानियों से नहीं। अभिमानिन ते न्यारे, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान या तपस्या का भी अभिमान। हमें ऐसे दैन्य संतों से प्यार करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, हमें अभिमानियों से नहीं। धनाभिमानी, विद्याभिमानी, कुलाभिमानी और तपस्या का भी अभिमान होता है, भजन का भी अभिमान होता है। मैं बड़ा भजनानंदी श्रेष्ठ, तो कह रहे अभिमानिन ते न्यारे, क्योंकि सही भजन का लक्षण है तृणादपि सुनीचेन, अपने को नीच समझना। समझ में आ गया?